नूरजहां का असली नाम मेहरून, नूरजहां का भाई आसफ का, भतीजी मुमताज, भतीजी का नाम मुमताज था। बढ़िया। बाबू लोग अगर कोई कोई नहीं याद रहे तो चुप हो जाया करो। इधर कोनो असलमत बेगम, बाप का नाम जासमी, कौन सी उपाधि धारण किया? एतमातुद्दौला। एतमातुद्दौला का मकबरा कहाँ है? आगरा में। सफेद बेदाग संगमरमर से बनने वाला मकबरा, एतमातुद्दौला का मकबरा, एतमातुद्दौला का मकबरा। सब बता दिए थे। मलिकाए जहां, मलिकाए जहां किस, और नूरे महल की उपाधि किसकी थी? नूरजहां, नूरजहां, नूरजहां की थी। ध्यान से समझिए। मुमताज के कब्र पर किसका निर्माण किया गया है? ताजमहल। किसका निर्माण किया गया? ताजमहल का निर्माण किया गया है। ताजमहल। लाहौरी, उस्ताद अहमद लाहौरी, उस्ताद अहमद लाहौरी थे। जबकि इसका ठेकेदार था जिसके देख रेख में बनाया गया था ईसा खान के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? ईसा खान के नेतृत्व में बनाया गया था। ये यमुना नदी, ताजमहल के वास्तुकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी, ईसा खान के नेतृत्व में बनाया गया था। ये यमुना नदी के तट पर इसे बनाया गया। अब कई ठो ईसा अफवाह को सासूजा, मुराद, औरंगजेब, मुराद और औरंगजेब। सबसे ज्यादा इसमें योग्य जो था वो दारा सिको थी। दारा सिको को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। जबकि औरंगजेब को इसने दक्षिण भारत जीतने के लिए भेजा था। औरंगजेब को किसने भेजा था? दक्षिण भारत का सूबेदार किसे बनाया था? औरंगजेब। औरंगजेब ने दक्षिण भारत में औरंगाबाद नामक शहर बनाया था। और औरंगाबाद शहर जो था वहां पर इसने अपना केंद्र बना लिया। औरंगाबाद को केंद्र किसने? औरंगाबाद को केंद्र बना लिया तो औरंगजेब ने। दक्षिण भारत में औरंगाबाद को केंद्र बना लिया औरंगजेब। किसी को कोई दिक्कत? गालियों का मुख्य व्यापारिक केंद्र क्या था? हुबली। हुबली नदी के आसपास वो व्यापारिक केंद्र बना लिया। के जो पुर्तगालियों पे आक्रमण किसने कर दिया? शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने। तो पुर्तगालियों पर आक्रमण कर दिया किसने? शाहजहां ने। भगा दिया। कहा भागो लोग यहाँ से, नौटंकी करके रख देता है तुम लोग। शाहजहां का विवाद हो गया था छठे गुरु हरिगोविंद से। छठे गुरु हरिगोविंद। छठे गुरु का नाम क्या था? हरिगोविंद। पांचवें गुरु अर्जुन देव। अर्जुन देव को फांसी दे दिया किसने? जहांगीर। क्योंकि जहांगीर के विद्रोही पुत्र का नाम क्या था? खुसरो। उसकी सहायता किसने कर दिया था? अर्जुन देव ने। अर्जुन देव ने। साला में कि इसके पास शासन करने के लिए पैसे घट गया, और शासन करने के लिए पैसा घटा, और इसके समय से अफगानिस्तान पूरी तरह से हाथ से चला गया। अफगानिस्तान कंप्लीटली किसके समय चला गया? शाहजहां का। विद्रोह हुआ था जहांगीर। यहाँ को वास्तुशास्त्र में, मतलब स्थापत्य कला यानी वास्तुकला जिसे कहते हैं, स्थापत्य कला में बहुत ज्यादा रुचि थी। जबकि जहांगीर जो था उसे चित्रकला में, अकबर को शासन, अकबर को, बाबर को युद्ध में, बाबर युद्ध, हुमायूं तो बेचारा, शाहजहां वास्तुकला, शाहजहां वास्तुकला, औरंगजेब धार्मिक कला। खाली धार्मिक चीजों को लेके आगे बढ़ते रहा। स्थापत्य कला के क्षेत्र में बहुत सारा बिल्डिंग बनवाया। शाहजहां के समय, अकबर के समय से ही राजधानी क्या थी? आगरा थी। आगरा क्या थी? राजधानी थी। तो इसने आगरा में पहले से किला था, अकबर के समय ही आगरा का लाल किला। ध्यान से समझिए। तो आगरा का किला किसने बनवाया था? आगरा का किला। तो आगरा में मोती मस्जिद, कौन सा मस्जिद? मोती मस्जिद। आगरा में मोती मस्जिद किसने बनवाया? शाहजहां ने। यानी आगरा का किला बना हुआ था किसके द्वारा? अकबर के बाद आया जहांगीर, जहांगीर के बाद आया शाहजहां। तो बड़े से किला के अंदर एक छोटी सी मस्जिद बनवाया। छोटी सी मस्जिद का नाम क्या है? मोती मस्जिद। और इसने अपनी राजधानी बदल दिया, आगरा से दिल्ली लेके चलाया। आगरा से कहां लेके चले गए? दिल्ली। अच्छा, अकबर ने भी अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी ले गया, लेकिन फतेहपुर सीकरी सक्सेस नहीं हुआ और दिल्ली सक्सेस हो गया। भारत की मस्जिद, जमा मस्जिद, जमा मस्जिद, जमा मस्जिद बनवाया। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है जमा मस्जिद।
जमा मस्जिद है वहां पे, मस्जिद बनवाया। तो इसने सोचा कि उद्घाटन किया जाएगा ईद के दिन। किस दिन? मस्जिद किसने बनवाया? शाहजहां। जमा मस्जिद के ठीक सामने लाल किला। कौन सा किला? लाल किला। जमा मस्जिद के ठीक सामने लाल किला। लाल किला किसने बनवाया? लाल किला में दो मुख्य मतलब दरबार है। मेन दरबार का नाम है लाहौरी गेट। जो मेन गेट है ना उसका नाम क्या है? लाहौरी गेट। वहीं पे जाइएगा तो पुलिस उलिस आपको मिलेगी, वहीं से आपको एंट्री करने को मिलेगा। उसके अंदर बड़ी बड़ी दो सभागार है, मतलब ऑडिटोरियम टाइप का है जहां बैठ के सभाएं होती हैं। एक सभा का नाम है दीवाने खास और एक का नाम है दीवाने आम। दीवाने खास में खास लोग बैठते थे और थोड़ा सा साइज, दीवाने खास में खास बातें होती थी यहाँ पर। और ये बैठता किस चीज पे था? तो मयूर सिंहासन पे, हीरे के सिंहासन पे। किस पे बैठता था? मयूर सिंहासन पे। किस सिंहासन पे? सिंहासन पे, मयूर सिंहासन पे। हीरे का था मयूर सिंहासन, पूरा किस चीज का था? हीरे का, पूरा हीरा लगा। मयूर सिंहासन पे ज्यादा देर तक मुगल का अधिकार नहीं रहा। शाहजहां के मरने के बाद औरंगजेब आया। औरंगजेब के बाद कोनो योग्य शासक नहीं आया। एक तो था मोहम्मद शाह, जिसका पूरा नाम मोहम्मद शाह रंगीला था। और रंगीला दुनिया में ना जहांगीर को भी पीछे छोड़ दिया। जहांगीर में रंगीलापन था, ऑर्केस्ट्रे देखते रहता था, इसलिए उसका नाम मोहम्मद शाह रंगीला नाम रख दिया। जब वो शासन कर रहा था ना तो ईरान से टपक गया नादिर शाह। कौन आया? नादिर। भाग यहाँ से, डर के मारे भाग गया कि अरे भाई कौन आ गया, भागो भागो भागो, बाद में नाच होगा। नादिर साहब पूरा पैसा ले गया, कहा कि सिंहासन किसका है? बहुत बढ़िया है, इसमें उठा ले चलो। सिंहासनों उठा लेके चलो। सिंहासन किसका है? बहुत बढ़िया है, इसमें उठा ले चलो। सिंहासनों उठा लेके चल गया, ईरान लेके चल गया। सिंहासन कहाँ ले गया? ईरान। और वहीं से कोहिनूर हीरा कहाँ चल गया? अंग्रेजों के पास। ईरान के, भारत से पहले कहाँ गया? ईरान। ईरान से कहाँ गया? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से कहाँ आया? सरदार लोग के पास, सिख सरदारों के पास। सिख सरदारों से किसके पास गया? अंग्रेजों के पास। चांदनी चौक, मेन वही है पुरानी दिल्ली, चांदनी चौक। समझ में गया कि नहीं? चांदनी चौक में ही लाल किला। चांदनी चौक जाएंगे तो जमा मस्जिद, नीचे उतरिएगा मीना बाजार, वहीं पे आपको क्या मिलेगा? मीना चोर बाजार, चांदनी चौक का एरिया वगैरह। समझ में? बहुत भीड़। हाँ गुरुद्वारा, शीशगंज गुरुद्वारा वहां पे कहाँ पे है? चांदनी चौक में है। आपको सिख वहां पे कहाँ पे है? चांदनी चौक में है। आपको सिख धर्म पढ़ा दिए। 9वें गुरु तेग बहादुर जो है उनका शहीद स्थल के तौर पे क्या बनाया गया है? शाहजहां ने मोती मस्जिद आगरा के किला में। लेकिन लाल किला जो है दिल्ली में, उसमें क्या शाहजहां ने मोती मस्जिद बनवाया? नहीं, उसके अंदर औरंगजेब ने मोती मस्जिद बनवाया। किसने बनवाया? औरंगजेब ने मोती मस्जिद बनवाया था। समझ में आ गया कि नहीं? औरंगजेब ने दुइये को चीज बनवाया, एगो लाल किला के अंदर मोती मस्जिद और एगो उसकी पत्नी बार बार उसको कोसती थी, हमारे लिए ताजमहल नहीं बनवाइएगा, जाइए हम नैहर चल जाएंगे घुसिया के हम। शाहजहां ने राजधानी कहां ले गया? शाहजहां अपने कर्मचारियों को नगद वेतन के जगह, नगद वेतन तो पहले से चालू था, तो वार्षिक के जगह मासिक वेतन दिया। वार्षिक के जगह स्थापत्य कला का स्वर्ण काल शाहजहां के काल पर। दिल्ली के लाल किला के अंदर मोती मस्जिद किसने बनवाया? और आगरा के किला में मोती मस्जिद। आगरा का किला किसने बनवाया? दिल्ली का किला किसने बनवाया? सर हाँ, दीवाने आम दीवाने खास कहां पे था? मयूर सिंहासन कहां रखा रहता है? दीवाने आम में। मयूर सिंहासन के वास्तुकार बादल खान थे। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला। शाहजहां ने अकबर द्वारा चलाए गए इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत ला दिया। इलाही संवत के स्थान पर क्या ला दिया? हिजरी संवत को ला दिया। बताइए शाहजहां अपने जीवन काल में ही किसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर चुका है? दारा सिकोह को। शाहजहां अपने जीवन काल में ही किसे नियुक्त कर दिया अपने उत्तराधिकारी? शाहजहां अकबर द्वारा चलाए गए झरोखा दर्शन तथा तुलादान प्रथा पर रोक लगा दिया था। ये चीज समझिए, झरोखा वाली प्रथा, ऐसा कुछ नहीं था झरोखा दर्शन में। बस राजा और रानी दोनों मिलके क्या करते थे सर? हाँ, ये भी पहले करता था। कौन? शाहजहां। लेकिन जिसके साथ झरोखा दर्शन का था वह मर गई। कौन? मुमताज। बंदे कर दिया, बेचारे को इमोशनल हो जाता होगा। तुलादान व्यवस्था और झरोखा दर्शन को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया।
याद रहेगा ना। तुलादान और झरोका चालू किसने किया था? अकबर। अकबर ने। देखिए राजा को अस्थाई होना भी बहुत जरूरी है। दारा को इसने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। जब शाहजहां बीमार पड़ा तो ये 1658 में 16 दारा का बेटा सुलेमान और युद्ध हो गया किसके बीच में? शाह शुजा के। ये दोनों के बीच में क्या हो गया? युद्ध हो गया। कहा कि तुमरा कैसे रे? कैसे तुमरा? दादा हमरे अब्बा को बोले हैं तुम करना, हमरे अब्बा के बीच में आएगा, रुक तो हम जब कर दे। सूजा तो पहले हार गया था। शाह शुजा तो सुले और दारा, औरंगजेब और 3 बार हराया औरंगजेब ने दारा को। 1 बार हराया नहीं माना, 2 बार हराया फिर आया, 3 बार तीसरा बार काटिए दिया। नहीं बार बार समझा रहे हैं कि राजा हम ही बनेंगे तुमको, तो तुम बार बार ले आके कर अब्बा बोले थे कि तुम राजा बनना, बाहर में जाओ अब्बा बोले थे। अपने एरिया में काट दिया सब राजा बन गया। तो औरंगजेब देखा जा ये तो जिंदे रे शाहजहां, भी शाहजहां जिंदा था। कहा कि तो बच ले रे बुढ़े हुई तो। कहा कोई बात नहीं, समझ में आ गया। कहा कोई बात नहीं, मरो 2-4 साल में मरिए जाओगे। गया शासन करने, वित्त विभाग को बुलाया, कहा कितना पैसा है? कहा कि पैसा कहाँ बचल है यहाँ पे, ताजमहल बनाओ, लाजमहल बनाओ, लाल किला बनाओ, जमा मस्जिद बनाओ, मोती मस्जिद बनाओ, राजधानी चेंज करो, मयूर सिंहासन, कोहिनूर, पैसा बचल का उड़ा दिया उबड़ो सब। औरंगजेब आग बबूला हुआ, कहा कि आज जनता के पैसा से पत्नी के लिए ताजमहल बनेगा, उठाते तो खटिया सहित उठा के फेंक देंगे बाहर। कैदी बना लिया गया, बंदी, और अपने पैरों पे चल के गए थे शाहजहां। वहां पर की लड़ाई 1658 और 59 में हुई थी। 3 लड़ाइयां 58 में, 1 लड़ाई 59 में। उसका ट्रिक है बाघ सा देव। क्या ट्रिक है? बाघ सा देव, बाघ सा देव, बाघ सा देव। 4 लड़ाइयां हुई थी। पहला था बहादुरपुर का युद्ध, बहादुरपुर का युद्ध। चाचा से लड़ाई किया यहाँ पे, चाचा को साइड कर दिया यहाँ पे। अब बाकी सारी लड़ाइयां दारा और औरंगजेब की हुई। बाकी सारी लड़ाइयां किसके भी? दारा और घाघरा का युद्ध, घरमट का युद्ध, घरमट का युद्ध, औरंगजेब और दारा। कौन जीत गया? औरंगजेब। सामूगढ़ का युद्ध, औरंगजेब और दारा। देवराय का युद्ध, औरंगजेब और दारा। ये सारी लड़ाइयां किसके बीच में? औरंगजेब और दारा। घरमट के युद्ध में औरंगजेब जीत, सामूगढ़ के युद्ध में औरंगजेब जीता और अपना राज्याभिषेक करा लिया। पूरी पार्टी उठी दिया लोगों को। माहिष्मती में कैसे राजा किस युद्ध? सामूगढ़ के युद्ध में राज्याभिषेक किसने करा? औरंगजेब ने। और किसे बंदी बना के भेज दिया? 1 साल बाद 58, देखिए ये तीनों लड़ाइयां 1658 में हुई है, बहादुर शाह, घरमट और सामू। 1 साल बाद दारा सिंह को फिर आया, 1 साल बाद दारा सिंह को फिर आया, कहा कि हम सिंहासन पे बैठेंगे। औरंगजेब कहा कि हद है रे पगला कहीं का, हम यहाँ राज्याभिषेक करा लिए, शासन कर रहे हैं, 1 साल हो गया और तुम फिर आ गया। सेना बुलाओ। अब बोला कि इस बार मरवाइए दिया किसको? दारा सिंह को। कहा कि अब कोई नहीं बोलेगा, और किसी को चाहिए राज्याभिषेक दोबारा कराया। तो औरंगजेब ने कितनी बार राज्याभिषेक? फिरोज शाह तुगलक ने भी 2 बार राज्याभिषेक। तो फिरोज शाह तुगलक ने कितनी बार राज्याभिषेक? औरंगजेब ने भी राज्याभिषेक 2 बार कराया था। समझ में आ गया कि नहीं? मजबूरी में ताजमहल किसने बनवाया? समझ में आ गया? जिसे बीबी का मकबरा या घटिया ताजमहल कहता है। तो इसे क्या समझते हैं आप लोग? जबरदस्ती कोई काम नहीं कराना। समझते हैं आप लोग? जबरदस्ती कोई काम नहीं कराना। जब जबरदस्ती ताजमहल बनवाना बिगड़ गया, टेढ़ हो गया ताजमहल, कोनो काम कर नहीं रहा है। अब वही मन से कौन बनवाया था? शाहजहां। डेली जाके देखता था कितना बन गया क्या नहीं। वहां पे अगल बगल में पूरा चिमनी बनवाया। तो शाहजहां का बेटा था औरंगजेब। माता कौन थी इसकी? मुमताज। लेकिन ये ज्यादा समय ये धार्मिक कट्टर था। यह सुन्नी धर्म को, इस्लाम में सिया सुन्नी का जो दुआ उसमें यह सुन्नी था, उसके सिया सुन्नी का जो दुआ उसमें यह सुन्नी था। उसके साथ साथ ये बड़ा रूढ़िवादी था। रूढ़िवादी उसे कहा जाता है ना। वीर सिंह बुंदेला ने चेन्ना केशव मंदिर बनवाया था। किसने बनाया था?
चेन्ना केशव मंदिर, ये जाट राजाओं का मंदिर था। अब जाट जो जाटों मंदिर जो था उसको इसने क्या कर दिया, तोड़वा दिया। और जब तोड़वाया बस जाट ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। जाट ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। बताइए मुगल काल चरमोत्कर्ष पर था, अपने पीक पर किसके समय था, शिया था या सुन्नी था, क्या था, सुन्नी था। कट्टर था या नहीं, कट्टर उसे कहा जाता है जो अपने बतिये सुनता है, दूसरे का नहीं सुने। रूढ़िवादी था, रूढ़िवादी, रूढ़िवादी मतलब पुराने विचारों को लेकर चलने वाला। इसने क्या किया, मंदिर तोड़ने का क्या कर दिया, आदेश दिया। इसी स्थिति में कौन सा मंदिर तोड़ा गया, चेन्ना केशव मंदिर। चेन्ना केशव मंदिर, यह चेन्ना केशव मंदिर को किसका था, तो यहाँ जाट ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया कि मंदिर काहे तोड़ा गया है यहाँ पे। तो इसी विद्रोह का, उस समय तो वीर सिंह बुंदेला था नहीं, तो वीर सिंह बुंदेला तो जहांगीर के समय के थे, तो इसका विद्रोह हो गया। गोकुला नामक व्यक्ति ने क्या कर दिया, विद्रोह किया। गोकुला के बाद राजा राम ने किया, राजा राम के बाद चूड़ामन ने किया। 3 लोगों ने क्या किया था, विद्रोह किया था। किसने विद्रोह किया, 3 लोगों ने। कितने लोग, तो औरंगजेब का परदादा अकबर, और मुगल काल में सबसे ज्यादा किसी ने काम किया और सबसे लंबा शासन इस सब किया, अकबर। तो अकबर का कब्र जो था फतेहपुर सिकरी के पास था, फतेहपुर सिकरी, सिकंदरा जगह वहां पे। तो फतेहपुर सिकरी में उसने राजधानी भी चेंज करके ले गया था। तो फतेहपुर सिकरी में और अकबर का कब्र था। तो कब्र में अमूमन किसी को दफनाया जाता है ना, पाल हो गया कि भाई जो सबसे महान राजा था इनका तो कब्रें लूट लिया सब। बताइए, कब्र लूट लिया। तो दोनों की लड़ाई, राजा राम की लड़ाई कब्र लूटने से नहीं थी, दिखाने की थी कि धार्मिक भावना में हस्तक्षेप नहीं करो। बाद में औरंगजेब ने राजा राम को पकड़ के क्या करा दिया था, हत्या करा दिया। इसके बाद आया चूड़ामन, कौन है, चूड़ामन। चूड़ामन के भी विद्रोह को दबा दिया गया। तो जाट के 3 राजाओं ने औरंगजेब के खिलाफ क्या कर दिया था, विद्रोह कर। और उड़ीसा का क्षेत्र यहां पे भी कब्जा करने के लिए, यहां क्यों कब्जा करना चाहता था, क्योंकि पुर्तगालियों का मुख्य केंद्र कहां था, बंगाल था। तो यहां पर शाहजहां ने भी पुर्तगालियों को भगा दिया था यहां से। और औरंगजेब आया तो पुर्तगाली सबको यहां से बुरिया बिस्तर समेटना पड़ा था। शाइस्ता खान ने बहुत मतलब क्रूरता से दबा दिया था। यहाँ पे बंगाल के क्षेत्र को किसने कब्जा कर लिया, हाँ, शाइस्ता खान ने। किसने कर लिया, ईरान की महिला से। औरंगजेब का शादी ईरान की महिला से हुआ। नाम था उसका दिलरास बानो बेगम। क्या नाम था, दिलरास बानो बेगम, दिलरास बानो बेगम। उसी को रजिया दुरानी कहते हैं। क्या कहते हैं, रजिया दुरानी कहा जाता है, जिसकी याद में इसने घटिया ताजमहल बनवाया था। ब्याह शादी हुआ था, देर उसको ध्यान नहीं देता। राजा बनने से पहले कहाँ का सूबेदार था, शाहजहां के समय दक्षिण भारत। शाहजहां के समय किसका सूबेदार था, दक्षिण भारत का सूबेदार था। और वहीं से जब खबर लगी थी तो युद्ध करने के लिए आ गया था। 2 बार क्या कराया था, राज्याभिषेक कराया था। राज्याभिषेक कितनी बार कराया था, उत्तराधिकार की कितनी लड़ाई होती, 4। बाघ सा देव, ठीक था ना, बहादुरपुर का देव, बहादुरपुर का, घारमट का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध और देवरा का युद्ध। तो सामूगढ़ के युद्ध के बाद भी राज्याभिषेक कराया और देवरा के युद्ध के बाद भी राज्याभिषेक कराया था कि नहीं कराया था, 2 बार राज्याभिषेक कराया था। तो इसनी का नाम क्या था, दिलरास बानो बेगम, दिलरास बानो बेगम। जाट किसके समय विद्रोह कर दिए थे, इस्लामिक नियम को सबसे कठोरता से किस मुगल ने, आप चेन्ना केशव मंदिर किसने बनवाया था, वीर सिंह बुंदेला। पूर्वोत्तर भारत किसने जीता, बंगाल और उड़ीसा के में औरंगजेब ने। इसको तो शाइस्ता खान जीता था, ये इसको मीर जुमला ने जीता यहाँ पर। ये इसको शाइस्ता खान लिख देंगे, समझ जाएंगे। इसको मीर दक्षिण भारत जीतना चाहता था और दक्षिण भारत जीतने के लिए बीजापुर उसने सेलेक्ट किया। क्या सेलेक्ट किया, बीजापुर और गोलकुंडा, बीजापुर और तो बीजापुर जीतने के लिए उसने भेजा जय सिंह को, नहीं जीत पाए थे वहां पर, बीजापुर नहीं जीत पाए। बहादुर खान को भेजा, वो भी नहीं जीत पाए थे वहां पर। दिलेर खान को भेजा, वो भी नहीं जीत पाए यहाँ पे। तो इनके कई सेनापति यहाँ पर जीत नहीं पाए, लेकिन बीजापुर जीत नहीं पाया। इसलिए औरंगजेब खुद आया कहाँ, बीजापुर। औरंगजेब खुद आया बीजापुर, समझ में आ रहा है कि नहीं आएगा। औरंगजेब क्या आया, बीजापुर में खुद आया था। और युद्ध जब बीजापुर में खुद पहुंचा तो युद्ध जीता। देखिए अगर राजा पहुंच गया युद्ध के मैदान में
तो उस सेना का मनोबल बहुत बढ़ जाता था, क्योंकि युद्ध के मैदान में अगर का युद्ध अफवाह से जीता गया था कि नहीं जीता गया, अफवाह उड़ा दिया कि कौन आ गया, अकबर आ गया, तो युद्ध जीत जाता है। नॉर्मली कोई भी इंसान देखिएगा, जब गोलकुंडा में इसने मुअज्जम को भेजा, गोलकुंडा में किसे भेजा, मुअज्जम, मुअज्जम गया, वो भी हार गया गोलकुंडा में, तो गोलकुंडा जीतने भी खुद कौन पहुंचा, औरंगजेब। गोलकुंडा जीतने पहुंचा औरंगजेब, औरंगजेब भी गोलकुंडा जीतने पहुंचा और गोलकुंडा को उसने जीत लिया। औरंगजेब ने देखा कि भैया हमारा दक्षिण भारत में बड़ी लड़ाई हो रहा है, तो इसने औरंगाबाद को अपना केंद्र बना दिया। हालांकि राजा बनने से पहले वो औरंगाबाद का ही सूबेदार था, औरंगाबाद का ही क्या था, सूबेदार था। समझ में आ गई नहीं, किसका सूबेदार था, औरंगाबाद का। तो शिवाजी को मतलब मारने के लिए इसने कई लोगों को भेजा, अफजल खान को भेजा, तो शिवाजी तो अफजल खान को घेर के मार दिया, शाइस्ता खान को घोप दिए, जितना लोग आया शिवाजी को मारने के लिए। शिवाजी बहुत खतरनाक थे वहां पे। शिवाजी का एक चीज समझदारी कब हुई थी, जय सिंह को कब भेजा, 1665 में किसे भेजा, जय सिंह को। जय सिंह ने शिवाजी के आसपास के एरिया में घेराबंदी कर दिया, और पूरे शिवाजी के आसपास घेराबंदी कर दिया, किसने, जय सिंह को। जय सिंह ने शिवाजी के आसपास के एरिया में घेराबंदी कर दिया, और पुरंदर के किला के आसपास में शिवाजी के आसपास घेराबंदी कर दिया, किसने, जय सिंह ने शिवाजी को घेर लिया था। और जय सिंह ने शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि किया। कौन सी संधि, पुरंदर की संधि किया। इस पुरंदर की संधि के तहत शिवाजी औरंगजेब से मिलने अगले साल 1666 में कहां पहुंचे, उसके दरबार में। 1666 में कहां पहुंचे, उसके दरबार में, आगरा पहुंचे। समझा गया कि नहीं आ गया। तो उस समय वो आगरा में बैठा हुआ था, तो वहां जब शिवाजी पहुंचे तो शिवाजी के साथ औरंगजेब ने अच्छा व्यवहार नहीं किया। एक राजा की तरह व्यवहार कीजिएगा नहीं जी, आप जैसा भी रहेंगे। राजा किसने, और शिवाजी गुस्सा आ गए, कहें कि तुम्हारे पे हमको भरोसा नहीं करना चाहिए था, रुको तो व्यवस्था करते। तो शिवाजी क्या किए, दाढ़ी उड़ी बढ़ाना ही छोड़ दिए, बाल बढ़ा लिए, दाढ़ी बढ़ा लिए। तो अमूमन जो अब जैसे जो दादा था कि ये औरंगजेब के यहाँ से हमको भागना है, नहीं तो ये बहुत खचरा है, तो शिवाजी एकदम दाढ़ी उड़ी बढ़ा लिए पूरा भयानक यहाँ पे, और एक बुजुर्ग का रूप धारण कर लिए आराम से। अब महल के बाहर निकल गए, फल की टोकरी थी, देखे कि बड़ा बड़ा टोकरी है, देखिए कि निकलने का तो निकल गए, देखे कि बड़ा बड़ा टोकरी है, देखिए कि निकलने का तो निकल गए, टोकरी में बैठ के निकल जाते हैं, टोकरी में बैठ के बाहर जा। और उसके बाद जाने के बाद पता किए कि औरंगजेब हम पे भड़का क्यों है। तो पता चला कि शिवाजी ने गुजरात का शहर सूरत को लूट लिया था, और उस समय सूरत मुगलों का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था। तो शिवाजी ने कहा कि ओहो, हम सूरत लूट लिए थे इसलिए औरंगजेब वहां घुसिया गया था, फिर लूट लेते हैं। दोबारा सूरत लूट लिए, केवल इसीलिए क्योंकि औरंगजेब को चिढ़ था कि इसने सूरत को क्यों लूटा। अब यहां और शिवाजी ने औरंगजेब का ईगो हर्ट कर दिया, और यही गड़बड़ी हो गया। औरंगजेब ने अपनी पूरी जोर लगा दी कहां, दक्षिण, कोई फायदा नहीं हुआ। शिवाजी कभी हारे ही नहीं औरंगजेब से, मजबूरी में औरंगजेब को शिवाजी को राजा की उपाधि देनी पड़ी थी। और यही औरंगजेब की सबसे बड़ी भूल हो गई कि उसने अपनी पूरी दल बल सेना पैसा सब कुछ कहां झोंक दिया, दक्षिण। अब मिला कुछ भी नहीं है। आप द्वितीय को थोड़ा भी पसंद नहीं करता था, अक्सर देखे होंगे आपके गांव वगैरह में भी ऐसे मिलेंगे सब। तो अकबर द्वितीय को पसंद नहीं करता था। अकबर द्वितीय कहा कि भाई राजा तो हम ही बनेंगे, औरंगजेब ठीक है नहीं। कहा कुछ इतिहास हमें भी बताया जाए। तो इतिहासकारों ने कहा ऐसा ही हुआ था, आपके परदादा के बाप यानी आपके लकड़दादा यानी अकबर जब सिंहासन पे बैठे थे तो उसका विद्रोह उसका खुद का बेटा जहांगीर ने किया था। तो जब तक विद्रोह नहीं करेंगे आपके अब्बा जान को लगेगा कैसे कि आप राजा बनने लायक हो गए। विद्रोह करना जरूरी है। ई बेला विद्रोह कर दिया। कौन? अकबर। अरे भाई विद्रोह कर रहे हो ठीक है, देखो सामने किस जल्लाद से तुम विद्रोह कर रहे हो। विद्रोह कहां भागा? पंजाब भागा, और पंजाब के एरिया में भागा यहाँ पर, और यहां से छुपते छुपाते शरण वगैरह लिया। तो यहां पर क्या हुआ, शरण लिया इन्हें 9वें गुरु तेग बहादुर। 9वें गुरु तेग बहादुर को। तेग बहादुर जब शरण लिए तो ये पकड़ के लाया और इसको अकबर द्वितीय को, भाग गया अकबर द्वितीय, तेग बहादुर को दिल्ली लाया।
कहा कि आपने स्वर्ण क्यों दिया था, तेरी को हम फांसी देंगे, हत्या करेंगे यहाँ पर। कहा कि या तो आप इस्लाम धर्म अपना लीजिए या तो मृत्यु अपना लिए। उन्होंने कहा मृत्यु, तो उनकी हत्या कर दी गई तेग बहादुर को, दिल्ली में, वहां चांदनी चौक पे। आज वहीं पे गुरुद्वारा है शीशगंज। मुगलों के खानदान के लोग कहीं इधर भागा कौन, अकबर द्वितीय। कहा कि भागो भागो यहां से। अब कहां भागते हैं लोग, महाराष्ट्र में शिवाजी के पास। तो शिवाजी की आकस्मिक मृत्यु हो चुकी थी 1680 में, शिवाजी की आकस्मिक मृत्यु हो गई। बहुत ज्यादा दिन तक शिवाजी नहीं चले थे, औरंगजेब से पहले ही मर गए, तो उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। शिवाजी का पुत्र था संभाजी, इसके पास चल गया कौन, अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय कहां चल गया, संभाजी के पास। अब औरंगजेब दुगुना भड़क गया। एक तो उसका विद्रोही पुत्र, और उसके बाद उस राजा के शरण में गया जिस राजा ने सबसे ज्यादा औरंगजेब को टॉर्चर किया। अब भड़क गया औरंगजेब, कहा कि चारों ओर से मराठा साम्राज्य को घेर लिया जाए और निकालिए कहां है ये अकबर द्वितीय का। पूरा सर्च ऑपरेशन चल गया, सर्च द्वितीय मिल गया। औरंगजेब आग बबूला हुआ, कहा कि चट्टा कहीं का, 16 mm का सरिया गरम करो तो जो पिलर में पड़ता है एकदम बढ़िया, पूरा 16 mm का सरिया गरम करके लाल करके औखिया में घुसेड़ दिया। औखिए जर गया उसका, किसका, खुद का बेटा का, अकबर द्वितीय। पूरा सरिया गरम करके लोहा। संभाजी को छोड़ा होगा, संभाजी को इतना तापा के मारा कि जीते जी चमड़ी उधार लिया था और उसमें ना खाल को टंगवा दिया था, खाल उधेड़ दिया था और उसमें अंदर भूसा होकर भर के टंगवा दिया था। आज भी लोग कहते हैं खाल उधेड़ के भूसा भर देंगे, लेकिन संभाजी ने कभी भी औरंगजेब की अधीनता स्वीकार नहीं किया। संभाजी की कहानी जब मराठा सा था, उसके समय हिंदू मनसबदारों की संख्या सबसे ज्यादा थी। बताइए क्या शिवाजी ने सूरत को कितनी बार लूटा? जिंदा पीर किसे कहा जाता? औरंगजेब को कहा जाता। किसे कहा जाता? औरंगजेब ने जजिया कर दोबारा लगा दिया था। शिवाजी से परेशान होकर दोबारा क्या लगा दिया? जजिया। हालांकि इस पर अकबर ने क्या किया था? रोक लगाया था 1664 में। अकबर ने क्या कर दिया था? रोक लगा। और इसने क्या कर दिया? चालू कर दिया। तो इसने हिंदुओं को दी गई जमीन को वापस किसमें बदल दिया? खालसा। 1667 था, इसने हिंदुओं को दी गई जमीन को वापस किसमें बदल दिया? खालसा। 1667 में औरंगजेब ने झरोखा दर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया। झरोखा दर्शन खत्म, तुलादान व्यवस्था भी खत्म। किसने कर दिया? औरंगजेब। चित्रकला पर प्रतिबंध, औरंगजेब। अरे भैया तुमको चित्रकला से क्या प्रॉब्लम था? जो औरंगाबाद, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, जिसे द्वितीय ताजमहल कहते हैं, वो किसने बनवाया था? औरंगजेब। इसने सोने चांदी के वस्तुओं के उपभोग पर रोक लगा दिया था। मुद्रा से कलमा हटवा दिया। कलमा होता है मुसलमान में, हाँ वहां पे। औरंगजेब ने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया, जबकि औरंगजेब खुद वीणा का एक अच्छा वादक। आगे बढ़े। एक क्वेश्चन कहता है, औरंगजेब दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलना चाहता था। दारुल हर्ब मतलब वह लोग जो इस्लाम को नहीं मानते, उसे दारुल इस्लाम यानी उसे कंप्लीटली इस्लामिक देश में बदलना चाहता था। औरंगजेब के समय मुहस्सिब था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। उसके औरंगाबाद में क्या कर दिया गया? दफना दिया गया। औरंगाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र। बिहार में भी एक औरंगाबाद कला सबसे ज्यादा विकास हुआ। साज कट्टरता का विकास, न्याय तथा चित्रकला, सबसे ज्यादा रंगीला था। प्रशासनिक सबसे अच्छा था। युद्ध में निपुण था बाबर। कभी मारा? 1707 में कौन मारा? औरंगजेब। 1707 में। और ये था आपका मुगल काल। ये शुरुआती मुगल काल था। इसमें सब एक से एक राजा आया, सब कुछ ना कुछ काम किया। मुगल काल 1717 से लेकर 1857 बहादुर शाह जफर के समय। बहादुर शाह जफर बुढ़ऊ हो गए थे एकदम, 85 साल उम्र हो गई। बहादुर शाह जफर बुढ़ऊ हो गए थे एकदम, 85 साल उम्र हो गई थी इनकी। और उस समय 1857 का विद्रोह हुआ तो अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर के दोनों बेटों को गोली मार दिया। बुढ़ऊ एकदम बूढ़े हो गए थे बेचारे, टेंशन हो गया, और रंगून भेज दिया म्यांमार में यहाँ पे। और इस विद्रोह में सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की थी खुद उनकी पत्नी जीनत महल। बहादुर
शाह, बहादुर शाह। और इसका जो अंतिम शासक आएगा उसका नाम रहेगा बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय। वो किताब लिखता था जफर, तो उसका नाम हो गया बहादुर शाह जफर। यानी पगलन की शुरुआत बहादुर शाह से हो रही है और खत्म हो रहा है बहादुर। कोई बहादुर नहीं थे सब इसमें। मुअज्जम नाम था इसका। नाम क्या था? मुअज्जम। बताइए इसका असली नाम क्या था? मुअज्जम।